चल छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है जी एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है मियां उस्मान और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह जी रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों वाला रहमतों वाला महीना जो है ये चल रहा है और उम्मीद करते हैं जी आपका रमज़ान जो है वो बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और माशाल्लाह जो है ना अब ये तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। अभी बच्चा पार्टी के साथ मैं आया हूँ जी अपने फार्म पर और हमने जो है ना अपनी जो फैक्ट्री की छत पर ये फार्म बनाया हुआ है बकरियों का। और जो हमने जो है ना फार्म के अंदर कुछ चेंजिंग की है तो मैंने कहा जी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त हमें पूछते हैं कि यार हमने शौक स्टार्ट करना है तो हमें जो है वो शेड किस तरह का बनाना चाहिए। तो हमारे पास जो है ना इस वक्त दो तरह के शेड है, वो आपके साथ मैं दोनों शेयर करूँगा। सबसे पहले जो हमने चेंजिंग की है अपने फार्म पर वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ये हमारी छत है और ये पहले जो है ना बिल्कुल ओपन थी, ठीक है। आप जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने देखी होगी हमारी ये छत जो है पहले ये बिल्कुल ओपन थी, लेकिन अभी जो है ना हमने यहाँ पे पार्टीशंस की हैं। ये हमारा ईद का जानवर है जी माशाल्लाह से, कुर्बानी 2025 के मेल जानवर है, कुछ फीमेल जानवर एक दो इसमें जो है ना वो चले गए हैं। और हमने जो है ना पार्टीशन इस हिसाब से की है कि मेल जानवर जो है वो हमारा सारा इस साइड पे होता है, ठीक है, और जो हमारा फीमेल जानवर है वो दूसरी साइड पे होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। माशाल्लाह जो है वो लाजमी कहिएगा, जिस तरह का भी शौक़ हो माशाल्लाह जो है वो लाजमी कहा करें आप। चाहे किसी ने 10 जानवर रखे हैं, 100 रखे हैं या 2 जानवर रखे हैं, हर एक जो है वो अपनी जेब के हिसाब से अपनी इस्तात के हिसाब से जो है वो शौक़ करता है। तो माशाल्लाह कहा करे, चूँकि ये हलाल जानवर है इसको नज़र जो है वो बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। ये माशाल्लाह जी हमारी छत है, यहाँ पे जो है जी हमने पार्टीशन किया है और ये साउथ भाई ने जो है ना सारी पार्टीशन की है। इनसे पूछते हैं जी क्या मकसद है इनका। अस्सलाम वालेकुम साउथ, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। अच्छा यार ये आपने पार्टीशन किया है, ज़रा हमारे दोस्तों को बताएं इसका क्या मकसद था और ये जो आपने अपना ये एंगल वगैरह या इसको क्या आप बोलेंगे जो यूज़ किया आपने, हाँ जी, ये कहाँ से लिया आपने? पार्टीशन तो गोट फार्मिंग में या कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेल फीमेल जानवर आपने रखने हो ना दोनों या तो एक तरह के हो तो फिर तो काम चल जाता है। अब अपने मेल भी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि कुर्बानी वाला फ्लॉक भी आ गया है। हाँ जी माशाल्लाह। जो अपने छोटे बच्चे थे वो मेल भी अडल्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी माशाल्लाह। लहदा करना बहुत ज़रूरी हाँ, और इस टाइम तकरीबन हमारे पास मेरा 30 के करीब जानवर हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा साहू ये जो आपने एंगल इसको क्या बोलेंगे, अब ये क्या कहते हैं इसको? ये तो फ्रेम ही है, सब ये खिड़कियाँ ही बनी हुई हैं पुराने ज़माने की ना। ये मैंने पुराने ही लोया लेके कि कम से कम कॉस्ट है, हाँ, उसका जो है ना समझ लेके जुड़वा के इनको बनवाया। तो ये कहाँ से लिया आपने? ये मैंने रावी से। रावी से कितने का मिला ये सारा सेटअप जो है? इसकी पैमाइशी आपको पता है, कोई आइडिया है? आप माई से तकरीबन 4.25 फुट हाइट है इसकी, और जो पूरी छत की बेहतर है ये तकरीबन 45 फुट इस तरह और 45-50 फुट इस तरह। ठीक है, और ये कितने के फ्रेम मिले हैं सारे? ये तकरीबन जो है ना इस पे को 50,000 कॉस्ट आ गई। हमारे जो गोट फार्मर हजरात हैं उनके जेहन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि यार हमने जो है वो गोट फार्मिंग स्टार्ट करी है, उसके लिए शेड जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हमारे पास तो माशाल्लाह हमने छत पे बनाया हुआ मॉडर्न शेड भी है और ये ओपन शेड भी है। तो दोनों का बताएं, पहले जो है ना ये ओपन छत का बताएं कि सर्दियों में जो है हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे अगर हम इस तरह से ओपन बनाते हैं। जी सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी जगह के हिसाब से बनाना है, क्योंकि शहरों में जगह कम होती है, इसलिए जो हमने ना ये एलिवेटेड बनाया हुआ ताकि कम से कम जगह में जो है ना ज्यादा जानवर आ जाए। अगर तो आपके पास खुली जगह है और काफी बड़ी बड़ी जगह है, इसलिए उधर फिर आप नीचे जमीन पे भी रख लेंगे ना तो मसला नहीं होता, क्योंकि गंद जो है ना वो जगह जगह डिवाइड हो जाता है। इस तरह फिर आपके जानवर जो है ना साफ ही रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी मिट्टी वाली जगह होनी चाहिए, उसके लिए भी जो है ना फिर भी सफाई सुथराई भी होनी चाहिए, वो तो बड़ी जरूरी है ना। उसके बगैर अगर आपका जानवर जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएगा अगर गंदगी रहेगी तो। दूसरी बात ये है कि जानवर के लिए चाहे गर्मी की धूप है सर्दी की, दोनों धूपें जो है ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सर्दी में तो इनको लाजमी धूप चाहिए और गर्मी के अंदर भी जो सुबह की धूप है वो इनको चाहिए होती है। अभी ये मौसम इनके लिए बड़ा बेस्ट है। वो देखे ना ये हमारे बकरे माशाल्लाह से जो है बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा जो मौसम जो गर्म होना शुरू होगा फिर हम इधर पाले बांध देंगे। अभी भी ये देखिए हाफ जगह पे जो है ना छाँव आ गई है, हाफ जिसने धूप में बैठना है वो धूप में बैठे, जिसने छाँव में बैठना है वो छाँव में बैठे। बिल्कुल ऐसे ही हो साउथ। जो आजकल मुंह खोर की बीमारी बड़ी फैल रही है वो दोस्तों को गाइड करेंगे उसकी वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। देखे जी मुंह खोर की जो बीमारी थी पहले तो ज़्यादा बड़े जानवरों में अटैक करती थी, लेकिन इस साल से जो देखा है कि छोटे जानवरों में भी जो है ना बहुत ज्यादा अटैक हुआ और नुकसान जो है ना जानवर इस दफा काफी एक्सपायर हुआ है। पहले जो है ना जानवर रिकवर कर जाते थे, लेकिन इस दफा जो अटैक है ना वो काफी हैवी है। सवेर अटैक था,
तो इस वजह से जो है ना वैक्सीनेशन में कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, चाहे ईटीबी की है, पीपीआर की है, सीसीपीपी और एफएमडी, ये 4 वैक्सीन जो है ना लाजमी साल में करवाएं, क्योंकि कीमती जानवर होते हैं। वैक्सीनेशन इतनी महंगी नहीं होती, ये आपके जानवर से ज़्यादा तो कोई चीज़ हाँ कीमती जी, नहीं है ना। बिल्कुल इस तरह ही। चले जी आइए अपना अंदर का सेटअप आपको दिखाते हैं। अच्छा ये माशाल्लाह एक तो ये हमने केजेस बनाए हुए हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2-3 जानवर है और आप चाह रहे हैं कि यार हमारा इतना खर्चा ना हो, तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। साउद ये इसका साइज़ बताना ज़रा मुझे। इसका साइज़ 4x6 है। 4x6 है, 6 फुट लंबाई है और 4 फुट चौड़ाई है, इसी तरह से है। इसमें पैलेट कितने यूज़ किए हुए हैं? 6 पैलेट। इसमें 6 पैलेट यूज़ किए हैं और इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 जानवर, कुर्बानी का जानवर अगर किसी ने शौक करना है, 2 जानवर के लिए ना भाई, 2 के लिए जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। आप इस तरह से जो बनाएं। हमने बनाया है ना बच्चों के लिए बनाया, ताकि बच्चे जो है ना मिट्टी ना खाएं। अगर आपका जो किडिंग का जो बच्चा आता है गोट का, अगर वो आप उसको 2 महीने 1.5 महीने तक मिट्टी से बचा लेते हैं तो वो आपकी जीत होती है। और वो जो जानवर है ना फिर लाइफ टाइम आपके पास चलता है और बीमार भी नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ही सबसे है। बेहतर यही है कि जो है ना इसमें मिट्टी से बच जाते हैं। आप इनके सामने जो आपने किड स्टार्टर रखना है और दूध पिलाना है, आप वही खाएंगे, फजूल चीज़ नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। साउथ अंदर चलते हैं अपना जो है ना, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको जो है अपना ये एलिवेटेड शेड है वो दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि जो इसकी अफादियत है वो कितनी ज़रूरी है। माशाल्लाह से हमें ये 3 साल हो गए हैं जी यूज़ करते हुए। एलिवेटेड शेड है और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए दोबारा हम ज़रा पमाइशें बता देते हैं आपको। साउदी कितना ये साइज़ है ज़रा बताएं हमें। ये तकरीबन 3 मरले जगह में मैं बनवाए हैं, 6 केजीज हैं जी। 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। बाकी हर भाई अपनी जेब के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से इसको जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पार्टीशंस की हुई है और ये जो है 4 फुट हाइट पे उठाया हुआ है ना साउथ हमने। अब आप ये देखें कि नीचे से जो है ये कितना गंदा है। अब आप सोचें कि अगर आपका जानवर जो है वो ज़मीन पे हो तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसे ही है साउथ भाई? जी जी इस तरह ही है। तो अगर आप ये पैलेट्स यूज़ करते हैं, माशाल्लाह से हमने काफ़ी जो है वो पैलेट यूज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टॉक है वो आते ही सेल हो जाता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है, ये छोटी ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद नया स्टॉक आ रहा है, तो जिन जिन भाइयों को चाहिए होंगे वो पैलेट्स जो है वो उनको मिल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ये जानवर हमारा कितना साफ़ सुथरा है। ये पैलेट यूज़ किए हुए हैं हमने, इसके अलावा वो ऑटो ड्रिंकर लगे हुए हैं और ये इनके जो है खाने के पॉट्स हैं, ये हमने एक ही दफ़ा जो है ना वो स्टील के बनवा लिए। साउदी ये इस केज का साइज़ बताना ज़रा। इस केज का साइज जो है ना 8x6 है। 8x6 का साइज़ है और जानवर आप देख लें कितने जानवर इसमें आ सकते हैं। तकरीबन इनके लिए 6, 7, 8 जानवर भी आते 8 जानवर आ सकते हैं। अभी इसमें जो है ना 1, 2, 3, 6 जानवर जो है ना छोटे, ये हमने इसमें जो है वो रखे हुए हैं। बाकी जानवर हमारा माशाल्लाह बाहर इंजॉय कर रहा है। इसके अलावा ये क्या चीज़ है जी, ये गोट फीमेल गोट्स के लिए जो है हमने पार्टीशंस की हुई है, क्योंकि ये सम टाइम लड़ती भी हैं, तो इसलिए जो है ना हमने इनको पार्टीशन करके रखा हुआ है। ये हमारे जी ब्रीडर का केज है, ये आप देखें माशाल्लाह। इसको हमने इसलिए बंद किया हुआ है, ये दूसरे बकरों को जो है ना बाहर जाके तंग करता है। युमान ए युम, ये देखें माशाल्लाह बड़े ही सुकून से बैठा हुआ है सिर्फ इन पैलेट्स की वजह से। हमें जो है ना तकरीबन 6 महीने हो गए हैं इन जानवरों को नहलाए हुए, ठीक है ना। यानी कि सर्दियों में हमने जो है ना इन जानवरों को बिल्कुल भी नहलाया नहीं है और हमारे जानवर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और बीमारी से पाक है। वो इसकी वजह यही है कि हमने ये पैलेट्स वाला जो है ना वो इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले तो बात वही है कि आप जानवर ख़रीदने से पहले जो है ना अपना शेड तैयार करें। शेड जो है वो बड़ा ज़रूरी है, तो इसमें जो है आपको जो है वो फोकस करना चाहिए। आप पहले अपना शेड तैयार करें, उसके बाद जानवर लेकर आएँ। और धूप जो है, जैसे कि साउथ भाई ने बताया कि सर्दी गर्मी दोनों मौसम में जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अब बात यही है कि अगर आपने जानवर लेके आना उसके पहले जो है ना आप अपना प्रॉपर शेड तैयार करें, जहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम हो, बकरों की सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो। जैसे कि हमने पैलेट से इस्तेमाल किए हुए हैं। उसके अलावा ये ऑटो ड्रिंकर पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। छत जो है हमने ये फाइबर की यूज़ की हुई है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत से दोस्त जो है ना मुझे पैलेट्स का पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टॉक है ना जैसे ही आता है वो सेल हो जाता है। अभी फिल वक्त स्टॉक मेरे पास ख़त्म है, लेकिन ईद उल फितर के बाद, छोटी ईद के बाद जो है हमारे पास पैलेट्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना उनको मिलता रहे। और पैलेट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। पैलेट्स का जो साइज़ है वो 2x2 है, ठीक है, और 2 kg इसका वेट है,
ठीक हो गया। तो ईद के बाद जैसे ही हमारे पास पैरेट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला हम एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।